हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तमिल तारिक और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की हम इस क्लास में क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 को डिस्कस करेंगे। 3.1 को डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब इस बार हम प्रश्नावली 3.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। आज सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। इस इंट्रोडक्शन को अगर आपने ध्यान से देख लिया, ज़्यादा देर की क्लास नहीं होगी, थोड़ी सी होगी, बट इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। इस प्रश्नावली 3.2 को आप पूरा लगा लोगे बिना मेरे बताए, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं इंट्रोडक्शन इस प्रश्नावली 3.2 का देने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो, अब तुम्हें क्या कहा जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा कि अगर मैं तुम्हें दो समीकरण दे दूँ, से दैट उस समीकरण को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। A1 क्या हो गया भाई, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। अगर ये पहला समीकरण है तुम्हारे पास, और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये अगर दूसरा समीकरण है तुम्हारे पास। दो समीकरण अगर मैं दे दूँ और पूछूं मैं इसके कितने हल निकाल सकते हैं आप, मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस हैं आपके पास, तो वो मैंने कहा सब। तो क्या किया, मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दिया। बहुत मेहनत किया, पता चला मेरा ग्राफ ऐसा आया, एक जहाँ एक जगह कट किया। तो मैंने कहा ग्राफ, इसका सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। मैंने कहा इन दोनों का जब हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया तो खूब ढेर सारा पहले इसके पॉइंट्स निकाले, जैसे पिछली क्लास में हमने किया था। पहले इसके पॉइंट्स निकाले, यक्स कॉलम बनाया, इसमें यक्स और वाई के पॉइंट्स निकाले। फिर हमने देखा, उसको ग्राफ पे खींचा तो हमारा ग्राफ ऐसा आया, ऐसा आया। तो हमने कहा भैया इसका तो एक जगह पे दोनों लाइनें एक जगह पे कट की हैं, इसलिए इसका जो ग्राफ है, इसका जो सॉल्यूशन है वो एक हल है। मतलब इसमें कितने हल होंगे, एक हल, ठीक है, एक हल है। फिर या फिर इन दोनों का ऐसा मान लो इस तरह से ना आया होता, अगर इन दोनों का हमने ग्राफ बनाया होता और वो इस तरह से आया होता, मतलब ये प्रतिच्छेदी है। अगर मान लो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा आ गया होता, संपाती आ गया होता, मतलब एक लाइन है और उसी के ऊपर एक और लाइन हो जाएगी। ये सब मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले जाकर देख लीजिए, फिर ये वाली क्लास देखिएगा। ये सब मैंने बता दिया, ये संपाती क्या होता है, प्रतिच्छेद क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं दोनों। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक जगह कट किया है, इसलिए इसका एक हल है। ये संपाती रेखाएं मतलब एक के ऊपर एक हैं, अनंत जगह, यहाँ भी कट किया, 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 यहाँ भी, इसके बीच में और भी इतना ज़्यादा कट किया कि मुझे पता ही, बहुत गिन ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब बहुत सारे हल हैं इसके, बहुत सारे जगह कट किया है इसने। देखो छुई है कई जगह पे, संपाती है, एक के ऊपर एक है, इसका मतलब इसके बहुत सारे हल हैं। इसमें अनेक हल हैं, दिख भी रहा है, अनेक हल, अनेक हल हैं। तो फिर इन दोनों का एक बार, मतलब इन दोनों के अगर मान लो ऐसे भी ना आता, वो तीसरी तरीके की लाइन आ जाती। तीसरे तरीके की लाइन, तीन ही तरीके की लाइन संभव है भैया, मैंने बताया था। अगर ऐसी लाइन आ जाती जो समांतर होती, जो क्या होती, समांतर रेखाएं होती, तो ये तो कहीं कट ही नहीं कर रही है, इसको चाहे जितना आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ वहीं रहेगी। तो इसमें तो कहीं नहीं कट हो रहा है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल, कोई हल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, दिख रहा है ना, एक जगह कट किया तो एक हल, बहुत जगह कट किया, संपाती है तो अनेक हल, समांतर है कहीं नहीं कट कर रहा तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। ये तो दिखने से लॉजिकली समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई समीकरण आपको दिया होता, अगर उसका ग्राफ बनाने बैठते तो आपको बहुत देर लगती, तब जाके आप ग्राफ बनाते फिर बताते कि हाँ भैया इसका कोई हल नहीं है। इसमें बहुत देर लगती ऐसा बनाने में, जब ग्राफ बनता तब पता चलता है नहीं ये तो समांतर है, इसमें कोई हल नहीं होगा, सॉरी इसमें समांतर है कोई हल नहीं होगा, इसमें संपाती है एक हल, कोई बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम तुरंत बता दें, मतलब कुछ ऐसा काम है जिसको करने से हमको ग्राफ ना बनाना पड़े, बिना ग्राफ बनाए ही हम बता दें कि हाँ भैया ये इसमें एक हल है, दो हल हैं, बहुत सारे हल हैं, कितने हल हैं, वो सब हम तुरंत बता दें विदिन अ सेकेंड। तो हाँ भैया, इसका एक तरीका है कि अगर आपको दो समीकरण दिए हों तो उसमें पहले समीकरण का जो x है उसका जो गुणांक है a1,
उसका जो गुणांक है a1 और दूसरे वाले समीकरण में जो x है उसका जो गुणांक है a2। मतलब यहाँ पे कोई गिनती रही होगी, यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहा होगा 1 2 4 5 6 7 8, वो जो भी रहेगा अभी समीकरण में सवाल में देखेंगे कैसे है। आप सिर्फ समझिए, यहाँ पे जो भी होगा उसको ऊपर और x इस वाले x के बगल में जो भी होगा उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, ये दोनों करने के बाद अब आप चेक करेंगे कि अगर 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 वो इन दोनों को, इसके बगल वाले b1 को b1/b2, ये कौन सी चीज है, ये y के बगल वाले दोनों हैं, ये y का गुणांक है, y का कोफिशिएंट है, सॉरी हाँ y का कोफिशिएंट है। ये दोनों अगर बराबर नहीं होते, बराबर होंगे तो दिक्कत है, बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे वो लाइन कौन सी है, एक जगह कट करने वाली है, इसके एक हल हैं। बात समझ में आई कि नहीं? फिर से एक बात, अगर x का गुणांक और इस वाले x का गुणांक दोनों को बटे में करें और y का गुणांक और इस वाले y का गुणांक दोनों को बटे में करें, चिन्ह के साथ, ये प्लस चिन्ह के साथ, अगर माइनस होगा तो माइनस, दोनों को बराबर करें। अगर वो बराबर नहीं आते हैं, आना नहीं चाहिए बराबर, अगर नहीं आते हैं बराबर तो कहेंगे वो प्रतिच्छेदी लाइन है, उसके एक ही हल होंगे, बिना ग्राफ बनाए बता देंगे। ठीक है, आप चाहे तो चेक भी कर लेना। अब आओ इसमें, अगर मान लो a1 b1 ये दोनों बराबर होते, a1/a2 बराबर होते b1/b2, और ये भी बराबर होता c1/c2 भी। ये c1/c2 क्या है, ये जो कांस्टेंट होंगे उनको, ये अगर ऐसा होता तो हम कहते थे भैया सब तो बराबर है, मतलब एक के ऊपर एक ही है, तो इसको क्या करेंगे, अनेक हल। मतलब इस कंडीशन में अगर आपको दिखता सब बराबर हो जाते तो हम कहते कि इसमें भैया अनेक हल हैं। फिर से एक बार इसको भी और इसको भी, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आता तो उसे कहेंगे एक हल है, ये वाली लाइन है, इसका मतलब हम जान जाएंगे ये वाली लाइन है। और अगर ये सब बराबर आ जाते तो कहेंगे ये वाली लाइन है और इसमें अनेक हल होते हैं। और ये कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन है कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर तो हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, ये काट देंगे बराबर को तो कहेंगे नहीं है बराबर, नॉट इक्वल टू। a1/a2 बराबर b1/b2 हो बट c1/c2 के बराबर ना हो तो हम कहेंगे वो कोई हल नहीं होगा, ये तो समांतर लाइन है, हम जान जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैं समझाऊंगा ये कैसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। बात को पहले समझो, इसमें एक हल होंगे, इसमें अनेक हल होंगे, इसमें कोई हल नहीं होगा। उसके लिए चेक करने की कंडीशन ये वाली है, इसमें एक हल है तो ये ऐसा हो तो एक हल, अगर ये वाली हो तो अनेक हल, अगर ये वाला हो तो कोई हल नहीं। अब एक और बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ मैं कि अगर एक भी हल है या अनेक हल है, हल होना चाहिए चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो, तो उसको बोलते हैं, ये दोनों ही कंडीशन कौन सी हैं, संगत की, उसको बोलते हैं लाइन। वो जो दोनों लाइनें हैं वो कैसी होंगी, संगत होंगी। कब, जब उसका कोई ना कोई हल हो, चाहे एक हो चाहे ढेर सारा हल हो, बस कुल मिला के। इससे नहीं मतलब कि एक है कि 10 है 50 है, इससे नहीं मतलब, बस अगर उसका हल है यानी कि सॉल्यूशन है तो उसको बोलेंगे संगत। ये बात ध्यान रखना क्योंकि यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है कि संगत लाइनें हैं या असंगत हैं। तो संगत और असंगत में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही संगत हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे हल हैं, इसमें एक हल है, तो हल होगा तो संगत और नहीं होगा तो असंगत। तो ये असंगत के लिए एक ही कंडीशन है, असंगत। बस अगर इतना आपने सीख लिया तो आपको इस प्रश्नावली में अगली आने वाली कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस इतना ही जानना है, इस प्रश्नावली के लिए आपका सारा काम बन जाएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक जल्दी से क्वेश्चन भी करा देता हूँ, एक ना जल्दी से करा देते हैं क्वेश्चन जिससे समझ में, मैं एक क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लेता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ। जैसे x-2y, यहाँ पे इस समीकरण को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, अच्छा समीकरण लेते हैं, समझ में आए। 2x + 3y, इस समीकरण को मैं यहाँ पे एक जगह पे ले लेता हूँ, 2x + इस 3y प्लस -9 बराबर 0। इस समीकरण को
इस तरह से लिया। अब इस समीकरण को मैं कोई और तरीके से ले लेता हूँ। यहाँ पे बुक में दिया है इसीलिए मैं इसको उतार रहा हूँ जिससे आपको समझ आए। 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। इसमें a2 की जगह पे 4 है, b2 की जगह पे 6 है, c2 की जगह पे 18 है। यहाँ पे a1 की जगह पे 2 है, b1 की जगह पे 3 है, c1 की जगह पे 9 है, -9 है सॉरी। ठीक है, इस समीकरण को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कोई अच्छा सा समीकरण बना के समझाने के लिए। अब देखते हैं ये वाला जो समीकरण है वो इनमें से कौन सी लाइन को फॉलो करता है। अभी मान लो इसका सोल्यूशन पता करें कि कितने सोल्यूशन होंगे, पता करें कि ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा ग्राफ, तो बहुत देर लगेगी। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को इस पर लागू करूं तो पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी लाइन को ये फॉलो कर रहा है। अभी देखो, पहली बात तो ये वाला चेक करते हैं हम। a1/a2 निकालो। इसमें a1/a2 कितना आएगा? a1 है 2/a2 है 4, तो कुल मिला के काट लो तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 आएगा 1/2। 1/2 ये a1/a2 1/2 आया। अब b1/b2 निकालो, देखो कितना आता है। b1/b2 बराबर b1 है 3, b2 है 6, कुल मिला के 3 और 6 को काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी आया कितना? 1/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? a1/a2 और b1/b2 1/2 और 1/2 दोनों आया है, तो ये तो बराबर है। और ये कह रहा है नहीं, जिसका मतलब ये वाली लाइन हो ही नहीं सकती, ये दोनों बराबर हो गए। तो बराबर में कौन सी कंडीशन है? ये वाली। देखो a1/a2 b1/b2 बराबर और a1/b2 b1/b2 बराबर। अब हमें पता चल गया कि ये दोनों में से कोई एक है। लेकिन अभी अब हमको कौन सा पता करना पड़ेगा? c1/c2 भी अगर बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये वाला है, बराबर हो जाता है तो। और नहीं बराबर होता तो कहेंगे ये वाला है। बात समझ आ रही है ना? देखो, हमने ये दोनों और ये दोनों में कॉमन है, मिल रहा है। सिर्फ c1/c2 को चेक कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाली लाइन बन रही है कि ये वाली लाइन बन रही है। आओ यहाँ पे साइड में, c1/c2 बराबर c1 कितना है? ये -9/c2 कितना है? -18। इसको काटो भैया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 1/2 ये भी आ गया। सब बराबर है, तीनों बराबर है। तीनों बराबर की कंडीशन ये है? नहीं, इसमें बस c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ये है? हाँ। तो यानी कि ये वाली जो लाइन है दोनों, वो कैसी हैं? वो संगत हैं। वो कैसी हैं? संगत। इस वाली लाइन को बोलते हैं प्रतिच्छेद करने वाली लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। ये दोनों लाइनें कैसी हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं, कट कर रही हैं एक जगह पे। ये संगत है एक के, सॉरी, ये कैसे है? ये संपाती हैं, एक के ऊपर एक हैं। ये संपाती लाइनें हैं, संपाती रेखा। ये समांतर है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, समांतर रेखाएं। देखो, मैंने एकदम अच्छे से आपको क्वेश्चन करा के क्लियर कर दिया कि इन सब का मतलब क्या है। तो अब अगली क्लास में हम जो है एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। बट मुझे पता है अगर आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन को ना, जैसे मैंने अभी ये बताया, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को देखना विदिन अ सेकंड बहुत जल्दी लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोनों जो लिखा है मैंने, कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा। संगत यानी कि कोई ना कोई हल हो तो संगत, कोई हल ना हो तो असंगत, बस इतना याद रखना। और कोई ना कोई हल का मतलब क्या है कि एक हल है इसमें और इसमें अनेक हल हैं। भैया हल से मतलब है तो हल तो है इसमें ना, कोई ना कोई तो हल है, इसमें ढेर सारे हल हैं, इसमें एक है, तो हल होना चाहिए तो संगत, यानी कि दोनों संगत हैं और ये असंगत है जब कोई ना हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगली क्लास में प्रश्नावली के क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू।